अमेरिका ने एक देश को सीधे धमकी दी कि ईरान से रिश्ते तोड़ो वरना बमबारी के लिए तैयार रहो। लेकिन उस छोटे से देश ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की धमकी को ठुकरा दिया और अब वो देश ईरान के साथ मिलकर एक ऐसा टोल नाका बनाने की तैयारी में है जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को हिला सकता है। आखिर कौन है यह देश और इस टोल नाके से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला क्या है। बात हो रही है यहाँ ओमान की, एक छोटा सा खाड़ी देश जो अरब सागर के किनारे बसा है। ओमान पारंपरिक रूप से अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन इस बार ओमान ने अमेरिकी दबाव को साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता है कि ओमान ईरान से पूरी तरह किनारा कर ले, लेकिन ओमान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, ओमान अब ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक टोल बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है। यह समुद्र का एक बेहद संकरा रास्ता है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप। दुनिया का हर 5वां तेल का टैंकर इसी रास्ते से गुजरता है। तेल के अलावा दुनिया की बड़ी मात्रा में तरल गैस यानी LNG भी यहीं से जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह रास्ता दुनिया की तेल की नस है। अगर यह बंद हो जाए या इस पर कोई टोल लग जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू लेते हैं, और यही अभी हो रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया और अपनी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC को वहां तैनात कर दिया। जहाज़ों को रोका जाने लगा, समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं और जहाज़ों से भारी भरकम रकम वसूली जाने लगी। कुछ जहाज़ों से तो $20 लाख यानी करीब 17 करोड़ रुपए तक लिए गए। इसके बाद ईरान ने पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी नाम की एक नई संस्था बना डाली और ऐलान किया कि अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज़ को उससे इजाज़त लेनी होगी। यहीं से ओमान की भूमिका शुरू होती है। ओमान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हॉर्मुज की देखभाल के लिए ईरान और ओमान को मिलकर काम करना पड़ता है। ओमान ने इस संकट के दौरान फंसे जहाज़ों में मदद की, नेविगेशन की सहायता दी, खोज और बचाव अभियान चलाए और जहाज़ के क्रू मेंबर्स को मेडिकल सहायता दी। अब ईरान ने ओमान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मिलकर हॉर्मुज में एक टोल सर्विस फीस सिस्टम बनाओ। ओमान के कई नेताओं ने इस विचार का खुलकर समर्थन किया। हालांकि ओमान के परिवहन मंत्री ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करेंगे और सिर्फ सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा, यानी सीधा टोल नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं अमेरिका की नाराजगी पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते ओमान को बमबारी तक की धमकी दे डाली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दुनिया में शायद ओमान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने हॉर्मुज में ईरान की गतिविधियों का समर्थन किया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान की नई स्ट्रेट अथॉरिटी को मजाक बताया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का कहना है कि जो भी इस संस्था को टोल देगा या किसी भी तरह से इसमें सहयोग करेगा उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन इतने दबाव के बावजूद ओमान ने साफ कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर ईरान से बात करेंगे और IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से सलाह लेकर ही कोई व्यवस्था लागू करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत के लिए भी बहुत कुछ दांव पर है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल खाड़ी देशों से मंगाता है और वह सारा तेल हॉर्मुज से होकर आता है। अगर यह टोल प्रणाली लागू हुई और हॉर्मुज बंद रहा तो भारत में भी तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। एक ईरानी विशेषज्ञ ने सही कहा कि ईरान को हॉर्मुज से सीधी कमाई के मामले में बहुत कुछ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे ईरान के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बन सकता है। दोस्तों, यह पूरा मामला दिखाता है कि दुनिया की राजनीति में अब एक छोटा देश भी अमेरिकी जैसी महाशक्ति को नहीं कह सकता है। ओमान ने जो रास्ता चुना है वह बेहद नाजुक है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ उसकी भौगोलिक और कूटनीतिक मजबूरियां। आने वाले दिनों में हॉर्मुज का यह टोल नाका दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ओमान का यह फैसला सही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए।